नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द डेली स्पार्क। दोस्तों, आज का वीडियो बॉट अल्फ़ा एंड माइन क्रिप्टो यूज़र्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको माइन क्रिप्टो एंड बॉट अल्फ़ा के विड्रॉल से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बॉट अल्फ़ा, माइन क्रिप्टो एंड क्रॉस मार्केट, इन सभी प्लेटफॉर्म का जो है वो इनकम एंड विड्रॉल सभी स्टॉप कर दिया गया है। लवी सर ने अपने लीडर से को इन्फॉर्म किया है कि जितने भी बॉट यूज़र्स एंड माइन क्रिप्टो यूज़र्स हैं, उन सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि वो अपना विड्रॉल विद कैपिटल लगा ले, और साथ ही साथ उन्होंने वो ऑप्शन भी, विड्रॉल का ऑप्शन भी इनेबल कर दिया है। विड्रॉल के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन भी उन्होंने बताए, जैसा कि जो भी यूजर्स हैं जिन्होंने 2025 में स्टार्ट किया है, उनका विड्रॉल जनवरी से स्टार्ट होगा, 2024 वाले का फरवरी 2026 से स्टार्ट होगा, एंड साथ ही साथ 2023 में जितने लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया उनका मार्च 2026 में विड्रॉल आना स्टार्ट होगा। ओके, लगाने के बाद 90 to 120 डेज़ का टाइम उन्होंने मांगा है। तो आज आपका विड्रॉल लगेगा, तो आज से 90 दिन या 120 दिन का टाइम आपका लगेगा, बट जनरली उन्होंने बोला है जनवरी से वो विड्रॉल देना स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं कि कैसे हम माइन क्रिप्टो से जो है अपना कैपिटल जो है विड्रॉल कर सकते हैं। तो माइन क्रिप्टो से अपना कैपिटल विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइन क्रिप्टो की आईडी लॉगिन करनी है। इसके साथ ही जो सबसे पहला काम होगा वो होगा अपने वॉलेट का एड्रेस सेट करना। तो सबसे पहले अपना वॉलेट एड्रेस अपडेट करना है। तो अगर किसी ने अपना वॉलेट एड्रेस अभी अपडेट नहीं किया, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी होगी कि वो अपना क्रिप्टो वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस जो है इसमें अपडेट करने के लिए, उसके लिए क्या करना है, माइन क्रिप्टो लॉगिन करने के साथ ही सबसे ऊपर टॉप कॉर्नर पे 3 लाइन दिखाई दे रहे, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के साथ ही आपका एक डैशबोर्ड का पूरा मेन्यू ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक वॉलेट एड्रेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। वॉलेट एड्रेस पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक एड्रेस फिल करने का विजार्ड ओपन होगा, जिसमें एक सेलेक्ट एड्रेस, सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट वॉलेट का, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके जस्ट नीचे आपको एक एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा। इस एड्रेस में आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस डालना है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा ये USDT के फॉर्म में होगा। तो आपके पास जो भी क्रिप्टो वॉलेट है, लाइक ट्रस्ट वॉलेट है, बिटगेट यूज़ कर रहे हो आप, या सेफपाल, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसका रिसीविंग का एड्रेस यहाँ पे फुल करना है, डालना है। साथ ही साथ नीचे ट्रांजैक्शन पासवर्ड देने हैं। ट्रांजैक्शन पासवर्ड देने के बाद जो सेंड OTP पे क्लिक करना है, एंड वो OTP देने के साथ ही आपका जो होगा एड्रेस वो अपडेट हो जाएगा। अगर आप में से कोई भी अगर बिटगेट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए रिसीव एड्रेस बिटगेट में हम कैसे यूज़ करेंगे, बिटगेट से एड्रेस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो प्रोसेस है, उसके लिए हम सबसे पहले बिटगेट ओपन करते हैं। बिटगेट ओपन करने के साथ ही आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, उसमें सब बॉटम राइट कॉर्नर पर आपको एक वॉलेट का ऑप्शन दिखता है। उस वॉलेट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वॉलेट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही आपको ऊपर टॉप में रिसीव का ऑप्शन दिख रहा है, उस रिसीव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा, एक नया विजार्ड ओपन होगा, जिसमें आपको सर्च करना है USDT मल्टी चेन पे क्लिक करने के बाद आपको उसमें सर्च करना है, सिलेक्ट करना है USDT BNB चैन BEP20, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। जैसे ही आप USDT BNB चैन BEP20 पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर होगा, जिसमें आपको एक QR कोड और नीचे उसका एड्रेस शो हो। एक कॉपी का ऑप्शन है, उस कॉपी के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा कॉपी हो जाएगा। इसी किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से आपको USDT रिसीव करने के लिए जो है इसी एड्रेस का यूज़ होता है। सो ये आपका रिसीविंग एड्रेस है, इसी एड्रेस को वहाँ पेस्ट करना है। कोई ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, तो वहाँ उसमें ट्रस्ट वॉलेट में हम रिसीविंग का एड्रेस कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने के साथ ही सबसे टॉप में आप देखेंगे ना, सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पर हम USDT सर्च करेंगे। उसमें भी USDT का कौन सा फॉर्मेट लेना होगा, BNB स्मार्ट चेन, उसे सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के साथ ही जब नीचे देखेंगे सेंड एंड रिसीव 2 बटन दिखाई देंगे। तो जब हमें पेमेंट रिसीव करना है, तो उसके लिए हम रिसीव का यूज़ करेंगे। रिसीव बटन पे क्लिक करेंगे। रिसीव बटन पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक QR कोड एंड उसके नीचे एक एड्रेस आता है। तो हम इस नीचे वाले एड्रेस को क्या करेंगे, कॉपी बटन पर क्लिक कर उसे कॉपी कर लेंगे एंड देन फिर
सो इसके बाद हम अपने माइन क्रिप्टो वाले एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे हमें ये जो एड्रेस कॉपी किया है उसे पेस्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, अगेन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, वॉलेट पे क्लिक करेंगे एंड वॉलेट पे क्लिक करने के साथ ही हमारे सामने एड्रेस के लिए जो फील्ड है, एड्रेस का जो फॉर्म है वो सामने आ जाएगा। उसमें हमने जो कॉपी किया हुआ एड्रेस को पेस्ट करना है, नीचे ट्रांजैक्शन पासवर्ड देना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद नीचे आपको सेंड OTP का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें OTP सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो जो भी मेल आईडी आपका रजिस्टर्ड है उस मेल आईडी पे आपका OTP जाएगा, वहाँ से वो OTP यहाँ पे डालना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो है एड्रेस जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। तो एड्रेस ऐड होने के बाद जो नेक्स्ट है वो है विड्रॉल का। तो विड्रॉल के लिए हमें क्या करना है, माइन क्रिप्टो ओपन करेंगे। माइन क्रिप्टो ओपन होने के बाद जो मेन्यू में जाएंगे ना, तो वहाँ एक ऑप्शन दिखेगा हमें विड्रॉल पैकेज का। तो विड्रॉ पैकेज पर क्लिक करना है। विड्रॉ पैकेज पर क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन हमें आ रहा है विड्रॉल का, उसमें हम क्लियर देख सकते हैं कि जो हम विड्रॉ करने जा रहे हैं उसमें विड्रॉल में कौन कौन सा हमारा वॉलेट इंक्लूड है। उसमें इंक्लूड है नोड वॉलेट प्लस माइन प्लस कैपिटल, मीन्स ओवरऑल जो भी आपके वॉलेट हैं में डॉलर पड़े हुए हैं, चाहे वो नोड में हो या माइन में हो या कैपिटल हो, वो सारा का सारा एक साथ आपको कॉम्बाइंड होकर यहाँ विड्रॉल लग जाएगा। तो आप अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी फ़ंड है वो कितना फ़ंड है, वो टोटल फ़ंड यहाँ आपको दिखा देगा। नीचे सेलेक्ट एड्रेस पर क्लिक करते हैं। जब हम सेलेक्ट एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो जो भी एड्रेस हमने सेलेक्ट एड्रेस हम लोगों ने यहाँ सेट किया वो वॉलेट एड्रेस यहाँ पर दिख जाएगा। तो उन्हें सबसे पहले क्रॉस चेक करना है अपने एड्रेस को, बिकॉज़ आपका जो भी फ़ंड होगा वो इसी एड्रेस पे जो होगा आपको मिलेगा। तो मेक श्योर कि विड्रॉ लगाने से पहले अपना क्रॉस वेरीफाई कर लें अपने एड्रेस को। वॉलेट एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद नीचे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के साथ ही उसे रीड करना भी ज़रूरी है, जिसमें क्लियर लिखा गया है कि एक बार आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दिया तो रिवर्स नहीं हो सकता। साथ ही साथ जो भी एड्रेस आपने डाला है, अमाउंट जो होगा आपका जो भी फ़ंड है उसी एड्रेस पे जाएगा। अगर उस एड्रेस में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी है, अगर किसी कारण फ़ंड नहीं जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की नहीं होगी, आपकी होगी। सो दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि एड्रेस वेरीफाई करना ज़रूरी है सबमिट करने से पहले। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद हम क्या करेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, हमारे रजिस्टर मेल आईडी पे OTP जाएगा, जहाँ से उस OTP को यहाँ डालना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के साथ ही आपके पास एक मैसेज अपीयर होगा, विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज़ बीन इनिशिएटेड सक्सेसफुली, इट विल बी क्रेडिटेड इन योर वॉलेट। दैट मीन्स कि आपने जो भी विड्रॉल रिक्वेस्ट डाला है वो सक्सेसफुली हो गया प्रोसेस, एंड जो भी आपने वॉलेट एड्रेस लिया है उस वॉलेट एड्रेस में ये अमाउंट जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस था आपके विड्रॉल का रिक्वेस्ट करने का, विड्रॉल डालने का। बट अब आपको अगर चेक करना चाहते हैं कि आपने जो विड्रॉल लगाया वो सक्सेसफुली इनिशिएटेड हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए अगेन क्लिक करना है। उसके बाद फाइनेंशियल पे जाना है और वहाँ एक विड्रॉल रिपोर्ट का ऑप्शन है, उस विड्रॉल रिपोर्ट पे क्लिक करना है। उस विड्रॉल रिपोर्ट पे क्लिक करने के साथ ही आपने जो भी विड्रॉल लगाया है उसका सारा डिटेल उसमें आ जाएगा। और फॉर फ्यूचर रेफरेंस आपको ये सारा डिटेल्स कॉपी करके रखना है, स्क्रीनशॉट लेके रखना है। सो इन फ्यूचर अगर कोई वेरिफिकेशन होता है तो आपके पास वो डिटेल होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।